शादी कर लिए भाई। शादी करके घनी मुसीबत गले ले ली। पैसा लगाया सो अलग, कोर्ट भाग रहे, पुलिस में जा रहे सो अलग। ये ना बिल्कुल सोचो कि आज बात क्या वे कर रहा है। थारे को लीगल जानकारी देने के साथ साथ मारे को मारा कीड़ा भी तो शांत करना है। तो आज थारे को इसी भाषा में चौधरी समझावेगा कि कैसे इन विवादों से बचना है और विपक्षी पार्टी को हराना है। आखिरी तक वीडियो में बड़े रहना, और वीडियो घना इंपॉर्टेंट है तो लाइक जरूर मारे के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना। थारे सब्सक्राइब से मारा मनोबल बढ़े। मारे को भी लगे घना अन्याय हो रहा है तो कुछ लाना चाहिए इस पे। बहुत से लोग लड़ने लग जावे कि भाई तो सारे के सारे वीडियो लड़कों के लिए बनाता है। मारे को लड़कों से कोई लगाव ना है और लड़कियों से कोई दुश्मनी ना है। वीडियो ज्यादा होने का एक ही कारण है, 90% झूठे मामले कोर्ट में दर्ज होते हैं। ये सब मानते हैं, इवन कोर्ट की टिप्पणियों में भी आया। अब 90% लोगों का क्या, 90% लोगों के लिए कुछ तो रेमेडी देनी पड़ेगी वरना कहां जावेंगे। एक दिन में पता नहीं कितने लोग बोले हैं हम तो जान देना चाहते हैं सर, हम जीना नहीं चाहते, हमारे माँ बाप बड़े परेशान हो गए हैं, पूरा परिवार परेशान हो गया है, हमारी प्रतिष्ठा खराब हो गई है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्या करें, हमारे पास कोई चारा शेष ना है, एक ही चारा है कि इससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई ऐसी छोटी छोटी बातों पे जान देवोगे, वो भी दूसरे की गलती की वजह से, तो तुम्हें सियाना कौन कहेगा। जिंदगी में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा डाउन होता है। और जो तुम खेल लिए ना ठीक से तो कुछ नहीं, फिर दिक्कत तब होती है जब तुम खेलते नहीं, धाराशाही हो जाते हैं। या तो स्टार्टिंग में डर जाते हैं, पैसे दे देते हैं, जितने मांग रहे लो जी पैसे ले लो, हमारी जान छोड़ो। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पैसा भी ले लेते हैं और उसके बाद जान पे भी बनाती है, उसके बाद मुकदमे भी डाल देते हैं। तो इतना जल्दी टूटोगे, सारी बातें सामने वाले की मानोगे, अपनी बात कोई रखोगे ही नहीं। सोचोगे उनकी तरफ से प्रेशर है, फंसा हुआ मैं हूं, मारे को तो पैसे देने ही है, और सारे के सारे पैसे उनके हवाले कर दोगे पहले ही, आउट ऑफ द कोर्ट ही। तो कोई थारे को बचाने वाला फिर नहीं है। लाइन लगा दिया वीडियो बना बना करके कि देखो जी म्यूचुअल डाइवोर्स में ये धोखाधड़ी होती है, उसके बावजूद भी नहीं मानते। जब पूरे तरह से फंस जावे, पैसे अपने खराब कर ले में, उसके बाद फोन आता है जी अब बताओ जी मैं क्या करूं। अब क्या बताएं भाई थारे को, अब तो थारा खेत लुट गया, पूरे तरीके से गिरने की जरूरत ना है। और स्टार्टिंग में जो कुछ करना है कर लो, मेंटेनेंस लगने से पहले पहले जो भी स्टेप उठाने उठा लो। अगर थारी तरफ से कोई केस बनता है, थारे माता पिता की तरफ से कोई केस बनता है, थारी बहनों की तरफ से कोई केस बनता है, थारे जिज्जा जी की तरफ से कोई केस बनता है तो डाल दो, प्रेशर मेंटेन करो। अगर थारे साथ कोई गलत कर रहा है, थारा लीगल राइट है केस करने का, पर थारी आंख तब खुले जब 3-4 साल तक घिस जाए कोर्ट में, उसके बाद याद आवे है कि मेरा लीगल राइट क्या है। लेकिन भाई समय का बड़ा महत्व होता है, स्पेशली लिटिगेशन में। यहां समय का ध्यान ना रखोगे, चीजें टाइम बाढ़ हो जाती हैं, चीजें टाइम बाढ़ हो जाएंगी, कुछ ना कर पाओगे। अनेकों मामले, हजारों मामले बल्कि ऐसे पड़े जो लोग 5-5, 7-7 साल से धक्के खा रहे हैं। अब कहते 2015 की घटना के आधार पे आज केस डालेंगे। घर का राज है के, कानून में हर चीज का टाइम मेंशन है, उस टाइम के अनुसार ही सब कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कभी भी नींद खुली और उठ करके आगे जी ये करना है। तो कुल मिला के बताने का मतलब यह है कि यदि कुछ भी करना है तो उसके लिए पहले से ध्यान में रख के चलो कि हमारे पास इतना ही टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर करना है। और सबसे गंदा तो वो लगे है जब कोई कहे मैं तो अपनी जान देना चाह रहा, मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, मेरी तो प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, मेरा तो ऐसा हो गया। ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो गया तो किसकी वजह से हुआ, और जिसकी वजह से हुआ, जिसने झूठे इल्जाम आप पे लगा दिए, झूठे मुकदमे डाल दिए, सजा तो उसको मिलनी चाहिए। खुद के साथ ऐसा करके अपने पीछे वाले लोगों को, अपने माँ बापों को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को गड्ढे में डाल रहे हो। उनका थारे बाद क्या होगा कभी कोई नहीं सोचता, केवल अपने बारे में सोचे हैं कि हमारा मेंटल प्रेशर खत्म हो जाए। इससे बड़ी कायरता दुनिया में कोई से नहीं है। फैसला थारा है, कायर बनना या बहादुर बनना, पहले ही हथियार डाल देने या थोड़ा सा लड़ना, पहले कोशिश करनी इससे बाहर निकलने की। और ऐसा भी होवे कि कई बार लोग सोचे हैं कि चलो ठीक है, सामने वाले ने गलत करा मेरे साथ, मेरे पर झूठी FIR करा दी या कुछ और कर दिया, तो अब मैं भी इस पे केस करता हूं। लेकिन फिर से डरे कि अगर मैं केस कर दूंगा तो सामने वाला दो केस और ना कर दे, तो फिर इसका तो कोई चारा ना है। फिर तो केवल थारे को थारी सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि सोच थारी यही रहेगी, ये डर थारे मन में हमेशा बैठा रहेगा। तो फिर तो जिंदगी भर डिफेंस ही करना पड़े।
बड़े घने सारे मामले ऐसे पड़े हैं जहां पे लड़कियों ने केस करवाया और केस करवाने के बाद विदेश चली गई। वो विदेश में अपनी लाइफ जी रही हैं और यहां पे तुम ट्रायल में फंसे हो। 10-10 साल से पासपोर्ट जब्त होया पड़ा है, खुद बाहर नहीं जा सकते, खुद का करियर गड्ढे में घुस गया, सामने वाला फायर करके निकल लिया। यही चाहते हो क्या? ज्यादा कुछ ना कर सकूं, केवल थारे को समझा सकूं, समझ में आ जावे जिसके वो कदम उठा लेवे, जिसके समझ में ना आवे जो डरता रहे वो फिर भैया उसकी मर्जी है। जब तक उसके समझ में आवे तब तक बहुत देर हो जाती है और कोई रास्ता शेष ना बचे है और उसके बाद चौधरी भी कुछ ना कर सके। तो उम्मीद करूं थारे को हमारी बात समझ में आई होगी। आज मन ने जो बातें करी हैं थारे से ये अपनी मातृभाषा में करी हैं। मारे जो दादा परदादा हैं वो सारे के सारे हरियाणा से ही हैं, पर मैं तो सारी लैंग्वेज बोल लूं। आज थारे को हरियाणवी में समझा दिया, कल थारे को पंजाबी में समझा दूंगा, परसों मारवाड़ी में समझा दूंगा, फिर गुजराती में समझा दूंगा। लेकिन बात तो समझने की है ना। अगर समझे ही नहीं तो फिर चाहे कितनी भाषा बदल लो फायदा क्या है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं और उम्मीद करता हूं थारे को इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा होवे तो लाइक मार के इधर उधर ग्रुपों में शेयर कर दो।